हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2022 और 23 जनवरी 2022 को उत्तराखंड चिकित्सा समाजकार्य का पेपर था और यहाँ पे कुल टोटल 100 क्वेश्चंस आए हुए थे और 100 क्वेश्चंस में से ऐसा एक भी प्रश्न नहीं रहा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। और बच्चों का जो रिप्लाई भी आ रहा है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पर, और सभी का बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है कि सभी लोगों का जो पेपर गया है बहुत अच्छा गया है। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने करवाया भी है कि विकासमूलक समाजकारी का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी माना जाएगा कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग यहाँ पे समाज जो है विकासमूलक समाजकारी का उद्देश्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपके सामने आज आया था, ये था समाज रोग विज्ञान का अर्थ क्या होता है। ये ऑप्शन पहला वाला ही सही है कि सामाजिक बीमारियों की उत्पत्ति, प्रकृति और कारणों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। आगे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है। अभी इसका मैं PDF जो है आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो देखिए ज़रा, घटना विज्ञान है, ये आपको मैच करना है। फिर मनोविश्लेषणात्मक है, फिर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा और मनोविश्लेषणात्मक आप इजीली पता है आप लोगों को कि अगर हम बात करते हैं अभिप्रेरणा को लेकर तो मैस्लो का नाम आता है, और मनोविश्लेषणात्मक की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, और अगर अधिगम की बात करते हैं तो स्किनर का नाम आता है। घटना विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो एडमंड ह्यूसरल का नाम आता है। ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, वह ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। देखिए, इन्होंने करेक्ट भी लगा रखा है। ठीक है। और मैंने देखो अभी कल की जो मेरी क्लास हुई थी लास्ट टाइम में, कल मैंने आप लोगों से लगभग 1.5 घंटे की क्लास लिया था और उसमें मैंने वन लीनियर के रूप में बताया भी था। तो देखिए, मैंने आप सबसे इसको कहा भी था कि स्टार लगा लीजिएगा कि परिवार परामर्श कार्य क्या होता है। तो मैंने बोला था माइक्रो। तो माइक्रो जो होता है सूक्ष्म समाज कार्य का अभ्यास होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, देखिए हमने इस पर भी चर्चा कर रखा है। और पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य समाज के उत्पीड़न वर्गों को सशक्तिकरण और क्षमता का निर्माण करता है। ये ऑप्शन आपका पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका सही है। दूसरा है कि पेशेवर का मतलब होता है व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं में समाज के उत्पीड़न वर्ग की समस्याओं से सुलझाने में के लिए उपेक्षित कौशलों और संवेदनशीलता होती है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट जो है आपका सही है। और ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को भलीभांति तरीके से पता हो चुका है कि उत्तराखंड का जितने भी क्वेश्चंस आए 100 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चनों में से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं गया है जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो। ठीक है। तो सारे प्रश्न बताया और सारी की PDF भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है। देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है कि पूछा है कि कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं जो है इसका एक पूरी वीडियोज़ यानी 100 क्वेश्चंस की वीडियो की जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा वंचित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये भी बात करता है कल्याणकारी में। और गरीब अमीर के बीच में जो खाई है उसको भी पाटने की बात करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है, लेकिन भौतिक जो वादी ज़रूरतें हैं उसके बारे में ये बात नहीं करता। ये कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और कल से आप सभी लोगों की, कल है 24 जनवरी, और कल 24 जनवरी से UGC की क्लास जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी 5,000 फीस रखी गई है। 2 किस्तों में जमा की जाएगी फीस, है ना। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वयस्कता, मतलब आप समझ गए होंगे कि एडल्टहुड की बात कर रहा है कि विकास मूलक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अनैच्छिक मूत्रस्राव जो हो यह इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये 3 विशेषता आती हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सही क्रम को आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जो इनटेक इंटरव्यू है, सबसे पहले आप इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद की जो प्रक्रिया संचालित होगी वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, परामर्श संप्रेषण होगा कि घर का दौरा होगा। आप जरा मुझे बताएं। यहाँ पर नैदानिक सारांश की प्रतिक्रिया पे संचालित होगा। ठीक है।
आई थिंक ये प्रश्न भी जो है इसके बाद देखिए घर का दौरा आना चाहिए, या तो आप कह लीजिए कि सबसे पहले घर का दौरा आता है अगर यहाँ पे, तो परामर्श का संप्रेषण, परामर्श हेतु संप्रेषण करनी, बातचीत करना, हाँ ये सही रहेगा आपका। ठीक है, पहला यहाँ पर जो होगा आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होने वाला है, पहले आपका आएगा घर का दौरा और उसके बाद आपका आएगा परामर्श हेतु संप्रेषण, फिर आपका नैदानिक सारांश, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रतिक्रिया संचालित कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये भी यूजीसी के लिए भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे अगर जो है उत्तराखंड का आयोग अगर इस प्रश्न को सही भी मानेगा तो ऑप्शन नंबर डी को सही मानेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों से अनुसंधान का जो प्रक्रिया थी, पीएचडी करके मैंने कैग बताया था, पीएचडी कैग करके बताया था, वही क्वेश्चन आ गया है। तो एक तो पहले जैसे हमने बताया था कि समस्याएं सबसे पहले होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि विषय का चयन करना होता है ना, तो और फिर हाइपोथेसिस बताया था, और इन दोनों के बीच में भी बताया था मैंने लिटरेचर ऑफ रिव्यू, मतलब साहित्य समीक्षा की बात किया था। तो आप देखिए जरा, विषय का चयन होगा, फिर साहित्य की समीक्षा होगी, बात ठीक है। फिर उसके बाद डेटा का संग्रहण करेंगे आप लोग, डेटा को कलेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिज़ाइन है, डिज़ाइन तो है नहीं, फिर कलेक्शन दे दिया है, तो आपने कलेक्शन करेंगे फिर एनालिसिस करेंगे आप। तो कलेक्शन करिए, यहाँ पे डेटा का संग्रहण, फिर विश्लेषण, फिर उसके बाद व्याख्या, फिर रिपोर्ट लिखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने आप लोगों से कई बार आपसे चर्चा भी कर रखा हूँ। अब यहाँ पे जरा देखिए कि पेशेवर समाज कार्य की दृश्यता में सुधार के लिए, ठीक है, इसके अधिकांश शोध कार्य उन्मुख होने चाहिए, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट है। और फिर कहता है कि व्यावसायिक समाज कार्य में सीमित दृश्यता, ठीक है, कि एकमात्र कारण क्रियात्मक अनुसंधान का अभाव नहीं है। ठीक है, एकमात्र अनुसंधान का अभाव नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। और अगर मैं आपसे बताया भी हूँ कि इसकी अगर आपको व्याख्या करनी है तो कैसे व्याख्या करेंगे आप, है ना। तो पेशेवर समाज कार्य की दृश्यता में सुधार के लिए इसके अधिकांश शोध करने के उन्मुख होने चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक समाज कार्य की सीमित दृश्यता है, एकमात्र कारण क्रियात्मक अनुसंधान का अभाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो इस स्टेटमेंट में व्याख्या नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका 10 था, ठीक है, 10 था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर जो है 11 है हमारे सामने, आपको अच्छे तरीके से पता है। लोक आंदोलन जो है, लोकपाल आंदोलन अन्ना हजारे का है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटकर का नाम है, चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा का है, और पश्चिमी घाट बचाओ जो है माधव गाडगिल का है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो हालांकि मैं इस पर 100 क्वेश्चन पर आप लोगों से व्याख्या करूँगा, ठीक है, अलग से, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि यूजीसी की क्लास जो है, मैं बार बार आप लोगों को बता भी रहा हूं कि यूजीसी क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, और यूनिट के क्रम में होगा, और आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी करवाया जाएगा, एमसीक्यू भी करवाया जाएगा, और क्लास का जो समय होगा शाम 7 बजे से होगा। ठीक है, कल से क्लास आप लोगों की स्टार्ट है। यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप संपर्क करें, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जिन बच्चों ने एडमिशन लास्ट में लिया है एमपी उत्तराखंड में, तो मैं बता दूं आप लोग, उनका पेपर कोई खास अच्छा नहीं गया होगा, है कि नहीं। क्योंकि जो बच्चे शुरुआत से पढ़े हैं उन सब लोगों को मैंने क्रम में पढ़ाया है, सारी चीज़ें क्रम में बताया है, तो इसलिए उन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मुझसे संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही, बाकी अभी मैं लाइव आ रहा हूँ, आप सभी को जो है लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूँगा।